जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 22वें अध्याय के आगे की कथा का। आइए सुनते हैं। संसार में हम लोग संतानहीन हो गए हैं। हम लोग पिंडा तथा श्राद्ध से हीन हैं, अतएव ये दुख भोगते हैं। कलयुग में पापों के कारण हम लोगों का वंश बिना संतान का हुआ। पाप से वंश का क्षय हो जाने के कारण हम लोगों को कोई पिंडदान नहीं करता। इसी कारण से निराधार हम दुरात्मा लोग अंधे कुएं में पड़े हैं। वंश में केवल एक ही महायशस्वी धर्म वर्ण है। वह संसार में वैरागी रहता हुआ गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता। दूब को डंडी का आश्रय किए हुए हम लोग उसी तरह तंतु के सहारे हैं। आधारहीन होने के कारण उसकी जड़ को चूहा प्रतिदिन खाता है। एक ही की बच जाने पर थोड़ी सी जड़ बच गई है, उसको भी मैं सौम्य देखो चूहा खा रहा है। हे तात, उसकी आयुष बीत जाने पर बचे हुए मूल को भी चूहा खा जाएगा। तब हम लोग दुस्तार अंधकार में कूप में गिर जाएंगे। इसलिए पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ और गृहस्थ आश्रम से विमुख इसी मुनि को हम लोगों के दीन वाक्य कहो कि तुम्हारे दुख से पीड़ित पितर लोग नरक में पड़े हैं और मैंने इनको दूब के सहारे दुस्तार अंधकूप में लटकते हुए देखा है। हे मुनि, वह दूब वंश रूप है और उसकी जड़ संतति है। काल नाम का चूहा प्रतिदिन उसकी जड़ को काटता है। क्रम से सब वंश का नाश हो गया, एक तू ही तो बचा है। इसलिए हे मुनि, दूब के जड़ का 3 भाग नष्ट हो गया है। संसार में तू है, इसलिए एक भाग बचा है। इसको भी चूहा थोड़ा थोड़ा खा रहा है। तेरी आयुष क्रम से क्षय हो रही है। इसके बाद संतान के क्षय हो जाने के कारण हम लोग और तुम भी अंधकूप में गिरोगे। इसलिए गार्हस्थ्य आश्रम धारण करके संतति को बढ़ती करो। इसमें हम लोगों की और तुम्हारी भी निसंदेह ऊर्ध्व गति होगी। अनेक पुत्रों की इच्छा करना चाहिए। यदि एक भी गया जावेगा तो अश्वमेध करेगा अथवा नीला बैल छोड़ेगा। यदि एक भी वैशाख मास में अथवा कार्तिक मास में हम लोगों के उद्देश्य से स्नान दान अथवा श्राद्ध करेगा तो उससे हम लोगों का नरक से उद्धार होगा और हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी। एक भी विष्णु भगवान का भक्त होगा अथवा एक भी एकादशी का व्रत करेगा अथवा पाप नाश करने वाली विष्णु भगवान की कथा सुनेगा तो उसके पीछे के 100 कुल तथा होने वाले 100 कुल पापों से मुक्त होकर नरक को न देखेंगे। दया तथा धर्म त्याग किए हुए अनेक पुत्रों से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर श्रद्धा पूर्वक विष्णु नारायण का पूजन नहीं करते। पुत्र के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है और इसको सब लोग जानते हैं। इनमें भी दयावान संतान होना बड़ा दुर्लभ होता है। इस प्रकार सच्चे वाक्यों से उसको समझाकर उदासीन ऊर्ध्व रेता उसकी बुद्धि गार्हस्थ आश्रम में लगाओ। पितरों का वचन सुन धर्म वर्ण बड़ा चकित हुआ। उसने रोते हुए और कांपते हुए उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं बड़ा दुष्ट हूँ। मेरा ही नाम धर्म वर्ण है। मैं आप लोगों के कुल का हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन सुनकर कलयुग में किसी को भी जीव और गुह्य स्थान पर अधिकार न रहेगा। संसार में इन पापी जनों को देखकर शंका से तथा दुष्टों की संगत से भयभीत होकर मैं दूसरे द्वीप में रहता था। हे मेरे जनक लोग, इस कलयुग में 3 पाद व्यतीत हो गए और अंतिम पाद में भी 3.5 भाग बीत गए हैं। मैंने आप लोगों के दुख को नहीं जाना। मेरा जन्म वृथा हुआ। जिस कुल में मैं उत्पन्न हुआ उस कुल के पितरों का ऋण मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार मात्र अन्न के शत्रु मेरे जन्म लेने से क्या हुआ, जो मैंने उत्पन्न होकर विष्णु भगवान का तथा पितरों का देवताओं और ऋषियों का पूजन नहीं किया। आप लोगों की आज्ञा मैं करूंगा, परंतु ऐसी आज्ञा दीजिए कि संसार में रहने पर भी मुझे कलयुग में विघ्न ना हो और मैं आप लोगों का पुत्र अपने कर्तव्य को करूं। उनके वंश के बुद्धिमान धर्म वर्ण के ऐसा कहने पर हे राजेंद्र, मन में कुछ संतोष करके उन्होंने कहा, हे पुत्र, अपने महात्मा पितरों की यह दशा देख संतत के अभाव में हम लोग केवल दूब के सहारे पड़े हैं। तुम गार्हस्थ आश्रम में प्रवेश होकर हम लोगों का उद्धार करो। जो लोग विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहते हैं, जो रात दिन
हरि भगवान को याद करते हैं, जो लोग सदाचार में लगे रहते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं करता। हे सम्मान देने वाले, जिसके घर में शालिग्राम शिला रहती है अथवा जिसके घर में महाभारत ग्रंथ रहता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जिसके पेट में विष्णु भगवान का नैवेद्य किया हुआ अन्न रहता है अथवा कान पर तुलसी पत्र रहता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जिसके हाथ में तुलसी की माला रहती है, जिसके हाथ में पवित्री रहती है तथा जिसकी जीभ पर हरि भगवान का नाम रहता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जो वैशाख मास के धर्म में लीन रहता है तथा माघ मास में स्नान करता है, कार्तिक मास में जो दीप दान करता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जो प्रतिदिन पाप हरने वाली, मोक्ष देने वाली महात्मा विष्णु भगवान की दिव्य कथा सुनता है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। जिसके घर में वैश्वदेव होता है, जिसके घर में शुभ तुलसी रहती है, जिसके आंगन में शुभ गाय रहती है, उसको कलयुग बाधा नहीं करता। इसलिए हे पुत्र, तू पापात्मक युग में शीघ्र पृथ्वी पर, जो यह माधव नाम का महीना है, सूर्य के मेष राशि में रहते हुए सब लोगों के उपकार के लिए, इस मास में 30 तिथियां पुण्यदायक हैं। एक एक तिथि में किए हुए पुण्य का करोड़ गुना फल होता है। इसमें भी चैत मास की अमावस्या मनुष्यों को मुक्ति देने वाली है। यह देवताओं को प्रिय है और तुरंत मुक्ति देने वाली है। जो लोग पितरों को उद्देश्य करके उस दिन श्राद्ध करते हैं, जल भरा घड़ा तथा पिंडदान करते हैं, उनको क्षय होने वाला फल मिलता है। और जो लोग अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, उनका गया क्षेत्र में किया हुआ करोड़ों श्राद्ध होता है। मैं ऐसा कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि मधुमास को अमावस्या के दिन श्रद्धा पूर्वक शाक में भी श्राद्ध किया जावे तो गया जी के बराबर करोड़ श्राद्ध करने का फल मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कपूर और अगरू से सुवासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करने पर मधुमास की अमावस्या को निसंदेह पितृघाती होता है। जो मधुमास की अमावस्या के दिन जल से भरी ककड़ी दान देता है तथा कुल के हित के लिए भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, तो पितरलोक में अमृत बरसाने वाली नदी बहती है। कुंभ दान से तथा श्राद्ध दान से यह निश्चय करके अन्न, कढ़ी, घी, मालपुआ, चटनी, खीर इत्यादि बहती है। हे अतएव तू जल्दी से अमावस्या के पहले चला जा। हे महापति, श्राद्ध, पिंडदान तथा जल से भरा घड़ा दान दे। सबके उपकार के लिए गृहस्थ आश्रम धारण कर और धर्म, अर्थ, काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान को प्राप्त कर। फिर मुनि के आचरण से सुख से द्वीपों में भली भांति घूम। इस प्रकार पितरों से आज्ञा पाकर वह मुनि शीघ्र ही पृथ्वी पर गया। पुण्य चैत मास में सूर्य के मेष राशि में रहने पर प्रातः काल स्नान करके देवता और ऋषियों को तर्पण करके उसने पाप को नाश करने वाला श्राद्ध किया तथा जल से भरा घड़ा दान दिया और इस दिन से पितर लोक की मुक्ति हो गई। स्वयं विवाह करके उसने सुंदर संतति प्राप्त किया और लोक में इस पाप नाश करने वाली तिथि को प्रसिद्ध किया। फिर स्वयं मुनि होकर गंधमादन वन में गया। इसी से यह मधुमास की अमावस्या अति शुभ करने वाली और अति पुण्य हुई। इसके समान लोक में दूसरी कोई तिथि न देखी गई, न सुनी गई। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में कल धर्म निरूपण नाम का धर्म वर्ण पितृमुक्ति नाम का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।